आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, पहले ऑन नहीं हुआ था। तो हमारी छह ढाला की पांचवी ढाल चल रही है, जिसमें पंडित दौलत राम जी ने वैराग्य की जननी 12 भावनाओं का वर्णन यहाँ पे किया है। उसके अंतर्गत हमने आश्रव तत्व पे चर्चा कर ली है। आश्रव तत्व के बाद हमारी चर्चा चल रही है, शुरू होगी आज। कौन से आश्रव भावना पढ़ ली हमने, अब कौन सी भावना पे चर्चा चलेगी? आश्रव के बाद क्या आता है? संवर। हाँ, बंध मत बोलना, वही मैं सोच रहा था कि कोई बंध बोले तो मैं टोकूं। तो आश्रव भावना हमने पढ़ ली है। आश्रव भावना में आश्रव तत्व और बंध तत्व की चर्चा हमने करी। भावना तो जीव को यह भावना है कि ये जो रागादि भाव हैं ये मेरे नहीं है, मैं त्रिकाल शुद्ध इनसे न्यारा हूँ। अब संवर तत्व, संवर भावना पढ़ रहे हैं। संवर भावना पढ़ते हैं, पहले एक बार समझते हैं इसका अर्थ, फिर इसको देखेंगे कि कैसे कोरिलेशन बैठता है। पहले देख लेते हैं कैसे बैठता है। तो हमने पहली भावना में देखा कि पर पदार्थ अनित्य हैं। दूसरी भावना में देखा कि जब तक के लिए वो संयोगों को प्राप्त, तब तक उनसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो अशरण है। और एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को नित्य बनाने में के लिए भी अशरण है। देह अशरण है, देह का भी वियोग होगा, और जब देह का वियोग होगा संसार में कोई बचा नहीं पाएगा। जब ये संसार जो है, कोई ये बोले कि भाई शरण भी है तो क्या हुआ, हम सब संयोगों के साथ रह लें तो हमें दुख तो नहीं होगा। लेकिन फिर तीसरी भावना में बताया कि संसार में पर पदार्थों पर दृष्टि है, संसरण है, संयोगाधीन दृष्टि है, पर द्रव्य में जो रुचि है वह संसार है और वह दुख का कारण है। फिर इसने प्रश्न उठाया कि दुख का जब उदय आएगा तब हम सब मिल बांट के भोग लेंगे। तब जीव ने वो यहाँ पे भावना बतलाई कि शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जी एक ही तेते। यह अकेला ही भोगना है शुभ अशुभ कर्मों का फल। संसार के दुख इस जीव को अकेले उठाने पड़ते हैं। तो इसने बोला कि हम सब मिलके, हमारे कुटुंब में मिलके सब एक ही हैं। तो फिर अन्य भावना ने बतलाया कि वो जुदे हैं और तुम जुदे हो, जब शरीर ही अपना नहीं है तो कुटुंबियों की क्या बात करते हो, सब तो प्रत्यक्ष भिन्न है। तो फिर इसने बोला कि ऐसे कैसे बोल दिया आपने कि देह भिन्न है, 24 घंटे हम साथ में रहते हैं। तो देह से दृष्टि हटाने के लिए फिर देह की अशुचिता बतलाई अशुचि भावना में, कि जिस देह में हम रहते हैं उससे तू क्यों प्रीति लगाए हुए, इतनी अशुचि काया है, संसार में सघिनोना पदार्थ दूसरा नहीं है। तो फिर उसने बड़ा, उसको निराशा हुई जीव को कि देह अशुचि है। तो अब देह के बाद उसको आश्रव भावना में बतलाया कि अरे देह की अशुचिता को छोड़ो, देह तो भिन्न है ना वैसे भी, यहाँ आत्मा की बात करो। मतलब 6 विराग वैराग्य की भावना हो गई है। अब तक तो परक भावनाओं के लिए जीव की भावनाएं जो चल रही है, पुद्गलों से दृष्टि हटी है, अब जीव पे लगाई है यहाँ पे। मतलब पुद्गलों की बात हो गई है, संयोगों की बात हो गई है। अब चेतन आत्मा की बात है कि इसमें जो विकारी भाव पाए जा रहे हैं इससे आत्मा अशुचि है, शरीर की अशुचिता से अशुचि अशुचि नहीं है। तो दृष्टि हटाई उसकी शरीर की अशुचिता से और आत्मा की अशुचिता पे लगाई कि देखो आत्मा में ये मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग रूप परिणाम पाए जा रहे हैं, इसके कारण से आत्मा अशुचि है। यह आश्रव भाव आश्रव पाया जा रहा है, बंध है, कर्मों का, कर्मों से बंधा हुआ है। बंध जब उदय में आता है तब जीव को तत्संबंधी शुभ अशुभ राग होते हैं, तब इसलिए आत्मा इनसे अशुचि है। तो आत्मा पर्याय से अशुचि है ऐसा बोला, बोलते से ही ये भी बोला साथ में कि आत्मा द्रव्य से त्रिकाल शुद्ध है। देखो हर जगह लगाना है ऐसा कि पर पदार्थ नित्य है तो आत्मा नित्य है। तो इसी प्रकार आश्रम में क्या लगाएंगे फिर कि आत्मा अशुचि है कि शुचि है। तो पर्याय भले ही पर्याय में अशुचिता हो, हाँ, लेकिन यहाँ से पर्यायों की बात नहीं है। यहाँ तो आत्मा पर्यायों से पार है। द्रव्य दृष्टि से पर्यायार्थिक नहीं से जरूर आप बोलेंगे अशुचि, लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखें तो आत्मा सर्वथा त्रिकाल शुद्ध है। हाँ, तो अब आगे चले यहाँ से। अब वो बोले कि भाई कि देखो यहाँ तो पर्याय की बात करो, पर्याय में शुचिता प्रगटेगी तब वास्तव में पर्याय में सुख उपजेगा। पर्याय में शुचिता नहीं है, पर्याय में वीतरागता नहीं है,
पर्याय में विकारी भाव चल रहे हैं, तो पर्याय में भगवत्ता नहीं है, इसलिए पर्याय में सुख नहीं है, और हमको तो पर्याय में सुख चाहिए, हमें सुख का अनुभव होना चाहिए। तो सुख की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? तो फिर समर भावना खड़ी होती है कि नहीं, सुख की भावना प्राप्ति होगी, ये अशुचिता को दूर करेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी। तो अशुचिता को कैसे दूर करें? हाँ, कैसा, क्या एक भावना प्रश्न, बात? हाँ बोलिए। इससे रिलेटेड नहीं है, एक प्रश्न था मेरा, हाँ बोलो। मतलब संवर चालू होने के पहले पूछ रहा हूँ मैं कि अपन वो ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मतलब वर्जित सिद्ध महंता, ये लाइन आती है हाँ ना? तो त्रिविध कर्म मल, तो मेरा ये प्रश्न था कि जब भाव कर्म खत्म हो जाते हैं उनके, द्रव्य कर्म खत्म हो जाते, तो कार्मण शरीर तो खत्म हो चुका होगा, हम्म। तो फिर अपन उसको त्रिविध कर्म क्यों बोलते हैं? घाती तो अघाती दोनों ही खत्म कर देते तो नो कर्म तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे ना। जब उनका नाम कर्म नहीं रहेगा, गति नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, तो शरीर तो बनेगा ही नहीं ना, शरीर पर्याप्तियां सब कैसे होगी? तो नो कर्म तो मतलब वो द्रव कर्म खत्म होते से ही खत्म हो जाना चाहिए। हाँ तो तो हाँ अपन ठीक है। त्रिविध कर्म मल क्यों बोलते हैं? दो ही तो कर्म आप, बोले ना, घाती अघाती। अरे यहाँ पे, अरे ऐसा नहीं, देखो इसमें क्या है, आपको बोलना है तो दो कर्म बोल दो कि भैया हम तो ये द्रव्य कर्म की परमाणु की अपेक्षा से विवेचन करेंगे, तो सिद्ध भगवान घाती अघाती ये दो कर्म से रहित हैं। कोई बोले हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, सिद्ध भगवान पुण्य और पाप से रहित है। कोई बोले हम तो ऐसा भी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, कर्म तो एक ही स्वभाव जाति का है ना, तो एक कर्म से द्रव्य, एक प्रकार के कर्म से, द्रव्य कर्म से रहित है। तो यहाँ पे पंडित जी ने लिखा है कि हम क्या बोलेंगे, गौतम जी क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे तीन प्रकार के कर्म वाले से। कौन कौन से? द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म। तो उसमें गलत क्या है, मतलब दिक्कत क्या है समझने मेरा में? मेरा हाँ ये प्रश्न था मेरा ये प्रश्न था कि जब अपना द्रव कर्म खत्म हो जाएगा तो नो कर्म तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे ना, ऐसा मेरा क्वेश्चन था। जैसे अपनी हाँ तो निर्जरा होती जा रही है, तो सारी कर्मों की निर्जरा होती जा रही है, तो कार्बन शरीर भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, मेरा हाँ, ऐसा सोचना है। अब होता हाँ, है कि नहीं पता नहीं, नहीं वो, होता ही होगा ना फिर वो। हाँ वो ऐसा है कि डेढ़ गुण हानि समय प्रबद्ध प्रदेशों की संख्या जीव में विद्यमान रहती है हमेशा, चाहे वो अरिहंत भगवान ही क्यों ना हो। पहली बात तो ये है। तो उसमें भी कार्बन शरीर में इतने परमाणुओं की संख्या तो रहेगी रहेगी, ठीक है, पहला तो प्रश्न, पहला तो, लेकिन सिद्ध भगवान की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ जो पंक्तियां लिखी है सिद्ध भगवान के लिए लिखी है कि हाँ ज्ञान शरीर त्रिविध कर्म वालों, इसे अरिहंत भगवान के लिए लिखी नहीं है। तो अरिहंत भगवान कितने प्रकार के कर्म वालों से वर्जित रहते हैं, प्रश्न ये है। तो उसका उत्तर ये है कि आपको कितने चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए? नहीं, अनंत अनंत भगवान तो घातिया से ही गए, मैं तो सिद्ध की बात कर रहा हूँ। तो सिद्ध हाँ, भगवान ने भी जैसे जैसे कर्मों का नाश करते गए हैं, तो कर्मण वर्गणाएं तो खत्म ही हो गई होगी। सिद्ध भगवान तो जैसे और जैसे कर्मों का नाश क्या करते गए, वो तो जब कर्मों का जैसे जैसे मतलब अरिहंत भगवान ने सारे नाश कर्म किया गए तो, तो हाँ कर्मण तो खत्म ही हो गया। हाँ तो अनंत भगवान में भी जैसे जैसे वो कर्मों का नाश करते जाते, तो कार्बन शरीर के परमाणु भी तो कम होते जाते होंगे, मतलब चिपकने की क्षमता तो खत्म होती ही जाती है उसमें भी कर्मों के नहीं तो प्रश्न बंद क्या, होने आपका की। ओरिजिनल प्रश्न तो ये था कि यहाँ पे सिद्ध भगवान को तीन कर्म बल वर्जित क्यों कहा, दो क्यों हाँ, नहीं कहा, ये ओरिजिनल तो ओरिजिनल ये भी प्रश्न है। ये हाँ था। ये तो आपने बोला कि अपने किसी भी विवक्षा कर सकते हैं, एक कर्म कर लो या दो कर्म हाँ कर लो या तीन हाँ कर्म कर लो, हाँ वो हाँ हो ठीक गया। है। अब दूसरा चलो, ये है कि जैसे जैसे कर्म खत्म होते जाते होंगे, तो कार्बन शरीर भी कम होता जाता होगा। मेरा दूसरा प्रश्न हाँ ये है, ऐसा हाँ होता है, ऐसा ऐसा होता है होता है। एक्चुअली। हाँ वो जो योग के माध्यम से प्रदेश बंद होता है, कितने प्रदेश आते हैं वो योग के द्वारा डिफाइंड है। तो योग क्या है, कम ज्यादा होता रहता है। तो योग अरिहंत भगवान के भी कम ज्यादा हो सकता है, तो प्रदेशों की संख्या अरिहंत भगवान के भी, लेकिन कितनी होगी, जितनी हमें होती है उतनी अरिहंत भगवान के भी क्या होती है, उतने ही कर्म परमाणु का आश्रव है, और उतने ही का ही क्या है, निर्जरा। प्रदेश बंद, नहीं प्रदेश बंद है उतना ही प्रदेश बंद है, ठीक है, अरिहंत भगवान के भी। ठीक, कोई ज्यादा, कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि योग तो उनके ही पाया जा रहा है, अरिहंत भगवान के भी। तो अब आप ये बोल रहे हो कि जैसे जैसे आगे तो कार्बन प्रदेशों की संख्या कम होना चाहिए, तो लगभग वो तो नहीं रहती, वो डेढ़ गुण हानि समय प्रबद्ध इतनी तो रहती रहती है वो। हम्म, तो ये ठीक है। नहीं नहीं, वो षडगुण हानि वृद्धि अलग है। एक समय प्रबद्ध डेढ़ गुण हानि है कि डेढ़ गुना समय प्रबद्ध, को देखना पड़े, डेढ़ गुण हानि समय प्रबद्ध है ना, हाँ डेढ़ गुण हानि समय प्रबद्ध, इतने परमाणु जीव के विद्यमान रहते हैं, कोई भी हो, अरिहंत भगवान ही क्यों ना हो, ठीक है। और उनका जो बंटवारा होता है वो भी फिर आप बोलोगे ज्ञानावर्णी में तो है ही नहीं, तो जाएगा किसमें, तो ज्ञानावर्णी में जो जो जिसमें बची उनमें जाएगा, उनमें बंटवारा होगा। हम्म। एक चीज सुनी थी मैंने, सुबह सुनी थी कि कब,
कि भाव कर्म द्रव कर्म तो 8 होते हैं, लेकिन 9 कर्म अनंत होते हैं या असंख्यात होते हैं, ऐसा कुछ सुना था मैंने। तो अनंत कैसे 9 कर्म, तो फिर उसको ये तो शरीर पर्याप्ति रहती है ना, उसमें कितने कर्म आते हैं, मतलब हड्डियों के अलग, शरीर के अलग और खून के अलग, इसकी अपेक्षा से अपन ने बोला कि अनंत अनंत रहते हैं, ऐसा कुछ असंख्य रहते हैं। नहीं, नो कर्म की परिभाषा आप क्या बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है। नो कर्म की हम परिभाषा जो पढ़ाते हैं वो यह है कि ऐसा कर्म जिसके निमित्त से द्रव्य कर्म अपना फल देने में सक्षम हो पाते हैं। यदि ऐसी परिभाषा बनानी नो कर्म की, तो कुछ भी हो सकता है नो कर्म। तो दीवार है, चादर है, जो भी दिख रहा है अपने आसपास, कितने दिख रहे हैं, आप बोलोगे कि संख्यात ही है भैया, वो तो फिर उसकी विवक्षा करते हैं, उनको तोड़ते चले आप। परमाणु तो अनंत है ना, एक एक में, एक दीवार में कितने परमाणु हैं, वो आपके सब परमाणु जो है वो नो कर्म बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानावरण कर्म को अपना फल देने में निमित्त हो रहे हैं, दीवार के आर पार नहीं देख पा रहे हम। ठीक ठीक है। है, चलो और कोई प्रश्न है किसी का? आगे चलें इसके पहले अभी तक की जो क्लासेस हुई है उसमें से जो भावनाएं हुई हैं, 7 भावनाएं पढ़ ली हमने अभी तक। ठीक है, तो फिर अब जीव का प्रश्न हुआ यहाँ पे कि मतलब ये मैं शुद्ध कैसे होऊंगा, मेरी पर्याय में शुद्धता कैसे आएगी? आप बोल रहे हो कि त्रिकाली शुद्ध है द्रव्य दृष्टि से, पर्याय में सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन तो सुख को का अवलोकन कैसे करूंगा मैं? तो उन्होंने यहाँ लिखा कि सुख का अवलोकन पर्याय में कैसे हो। हाँ, तो ये भावना भाता है ये, कि ऐसा होना चाहिए मेरे साथ, कि ऐसा सुख मुझे प्रकटे। हाँ, भावना चल रही है ना, अभी चिंतन चलना है, ऐसा जीव विचार करे कि ऐसा सुख मुझे प्रकटे कैसा। वो देखते हैं, अपन पढ़ते हैं तो दोनों भावना साथ में पढ़ लेते हैं, पढ़ी नहीं ना अपन ने। जो योगन की चपलाई, ताते में आश्रव भाई, आश्रव दुख कार घने रे, बुद्धिवंत तिन्हें निरवेरे। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हि विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। गही लिखा है यहाँ पे, लही एक ही बात, चलो गही और लही। हाँ, चलो मैंने मुझे लही याद है, आपकी किताबों में शायद लही लिखा होगा, देखना। तो जिन पुण्य पाप नहीं कीना, जिन जिन मतलब कौन है यहाँ पे, बताओ कौन है जिन? जिनेंद्र भगवान नहीं लेना है यहाँ पे, हालांकि वो भी ले लोगे तो अर्थ तो निकल जाएगा, लेकिन वर्ड निकालना नहीं है आपने वहां पे। जिन का मतलब जिन्होंने, जिन्होंने तो अरविंद भगवान ने भी नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे कि जिन्होंने मतलब हमने, हम में से किसी ने, मुनिराजों ने, देशरति ने, जो भी है, विवक्षा में विवक्षित जो जीव है, ऐसा जीव जिसने पुण्य और पाप नहीं किया है, मतलब नहीं करता है। पुण्य पाप मतलब क्या है, भाव की बात करना है यहाँ पे। तो जो पुण्य भाव नहीं कर रहा है और जो पाप भाव नहीं कर रहा है, तत्समय, उस समय की बात है जिस समय उसका ना पुण्य भाव चल रहा है ना उसका समय पाप भाव चल रहा है। हाँ, तो उस समय क्या चल रहा है फिर? आत्म अनुभव चित्त दीना, कि अपनी आत्मा का अनुभव में जिसने चित्त को दिया है, जिसने अपने मन का अवलंबन लेकर अपने सुख स्वभावी आत्मा का अनुभवन किया है, कर रहा है। और देखो, मन का अवलंबन बोलते ना बार बार, तो ये मत समझना कि मन के अवलंबन की जरूरत पड़ती ही रहेगी, नहीं तो फिर अरिहंत सिद्ध भगवान के कैसे होगा आत्मा का अनुभव। वो प्रारंभिक भूमिका में मन के अवलंबन की जरूरत पड़ती है, बाद में तो क्या है कि जैसे आत्मा आत्मा को जब जानता है तब मन का अवलंबन भी छूट जाता है। आत्मा तो आत्मा तो क्या है, प्रत्यक्ष जानने में आता है, तब होता है आत्मा अनुभवन। ऐसा नहीं तो मन का अवलंबन शुरू शुरू में काम कार्यकारी रहेगा, मन का अवलंबन करके अरूपी को हम जानेंगे, क्योंकि वो इंद्रियों से ज्ञान का विषय बनेगा नहीं। मन अरूपी को भी जानता है, लेकिन तो अरूपी तो हम शुद्ध ज्ञान से मन का उपयोग करके अरूपी आत्मा को ज्ञान का विषय, अनुभव का विषय बनाए। लेकिन बाद में वो मन का अवलंबन भी छूट जाता है। ऐसी होती है वो दशा जिसमें न पुण्य भाव होते न पाप भाव होते हैं। तो कौन से भाव होते हैं? जिनको हम कहते हैं शुद्ध भाव होते हैं। इसका मतलब पुण्य और पाप अशुद्ध हो गए, है ना। पुण्य और पाप अशुद्ध हैं। जिन्होंने अशुद्ध भाव नहीं किए हैं तो उन्होंने शुद्ध भाव किए हैं। मतलब क्या किया है? अपने मन का अवलंबन लेकर अपनी आत्मा का अनुभवन में किया है। यहाँ लिखा है आत्मा का अनुभवन में चित्त लगाया है, ये अर्थ उन्होंने, ये पंक्ति लिखी है। तो उन्होंने क्या किया है? संवर भावना चल रही है यहाँ पे। तीन ही विधि आवत रोक के, उन्होंने ही आवत रोके, आना रोका है। किसका? विधि का। विधि मतलब कर्मों का। उन्होंने ही, विधि शब्द बहुत बार आया है छड़ाला में, क्योंकि कर्म लिखने में 3 मात्रा लगती है ना, विधि में 2 मात्रा में काम हो जाता है। तो उन्होंने ही कर्म का आना रोका है और उन्होंने क्या करा है?
संवर की प्राप्ति की है, संवर लही, संवर को लहा है, संवर को प्राप्त किया है। यहाँ लिखा है संवर गही, मतलब संवर को ग्रहण किया है, एक ही बात है, लेकिन हमें लही याद है, संवर लही। और क्या क्या है, सुख अवलक है, सुख का अवलोकन क्या है, सुख आत्म दौलत निज आत्म सुपाग, जो अपनी आत्मा में ही भली भांति निमग्न हो के अब सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। तो ये लिखा है संवर के लिए। इतनी अच्छी पंक्तियां हैं ये कि इसमें संवर की जितनी परिभाषाएं मिलती है। तो ये छड़ाला की गुणगान ऐसे थोड़ी किया जाता है कि हमें याद है तो छड़ाला अच्छी है कि हमको याद है तो अच्छी है, आपको ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, ये छोटी छोटी पंक्तियों में बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं लिख दी है। देखो 3 परिभाषाएं संवर की इन 4 चरणों में लिखी है। 3 परिभाषाएं संवर की कौन कौन सी है, उसके लिए अपन पहले संवर किसे कहते हैं ये समझते हैं। ये परिभाषाओं पे आएंगे, इस पंक्ति पे वापस आएंगे। संवर की क्या परिभाषा है, किसे कहते हैं संवर, बताइए। हम्म हम्म तो 2 परिभाषाएं बोलनी हैं। दोनों परिभाषाएं क्या है, आत्मा में कर्मों का रुकना मत बोलना आत्मा में कर्मों का आना रुकना, ऐसा बोलना। आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना रुकना, यह द्रव्य संवर है। आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य संवर होता है, आत्मा के ऐसे व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा चारित्र परिसहजय, इन परिणामों के द्वारा आत्मा में आत्मा की लीनता के परिणाम भाव संवर हैं। यही बात समझ में, ये है परिभाषा संवर की। संवर पूछे कोई तो इतनी परिभाषा ये याद होना चाहिए कम से कम, तो समझ में आया कि हाँ, क्योंकि सब सब कुछ हो गया है इसमें। द्रव्य संवर भी आ गया, भाव संवर भी आ गया, और भाव संवर में कारण कार्य का कैसे भेद है वो भी आ गया है इसमें। और यही यहाँ पे तो लिखा भी, यहाँ पे 3 परिभाषा है ना, ये 3 परिभाषा यहाँ पे लिखी है। तो जिन पुण्य पाप नहीं कीना, जिन्होंने पुण्य पाप, ये उसका अर्थ कर रहे हैं अपन वापस से, तो जिन्होंने पुण्य पाप का नहीं करना, यह मतलब क्या है, भाव आश्रव न करना, यह भाव संवर है। तो न पुण्य के भाव है, न पाप के भाव है, न पुण्याश्रव के भाव है, न पापाश्रव के भाव है। तो यह एक परिभाषा है संवर की। आश्रव निरोधो संवर सूत्र जी का सूत्र है। तो भाव आश्रव का निरोध करना, यह भाव संवर है। भाव आश्रव मतलब क्या, शुभ अशुभ परिणाम करना, यह भाव आश्रव है ना। आत्मा के शुभ और अशुभ परिणाम होना आत्मा में, ये भाव आश्रव है। तो दिक्कत तो नहीं, कभी मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग बोलते हो, कभी शुभ अशुभ बोलते हो, ऐसा तो किसी कंफ्यूजन हो तो बोल देना भैया। पुण्य की प्रकृतियां जो थी ना ऐसे, उनमें भी कुछ पुण्य है तो कुछ पाप है। हाँ, तो ऐसे ही भाव भी हैं जो मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग के, ये इसमें कुछ शुभ भाव भी हो सकते हैं, कुछ अशुभ भाव भी हो सकते हैं। कषाय में शुभ भाव लगा रहे हैं अपन, राग आदि शुभ भाव कषाय में लगा रहे हैं। हाँ, कि राग जैसे देवशास्त्र गुरु के प्रति जो राग है प्रशस्त राग, वो शुभ राग है। हाँ, इस प्रकार से लगाया अपन ने। तो आप बोलोगे मिथ्यात्व कैसे शुभ बोल दिया, जहां लगेगा वहीं लगाना है। तो शुभ अशुभ भाव न करना, उनका निरोध करना, यह भाव संवर है। तो यहाँ लिखा पहली परिभाषा, पुण्य पाप भाव न होना, यह भाव संवर है। तो फिर पहली परिभाषा, दूसरी परिभाषा क्या है, उपयोग का उपयोग में रहना, ऐसा लिखा आचार्य भगवान कुंद कुंद ने। उपयोग में उपयोग का रहना, यह संवर है। ये लिखा परिभाषा, यहाँ देखो दौलतराम जी ने लिखी, उपयोग में आत्म का अनुभव करना, यह भाव संवर है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आत्मा का अनुभव होना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो इतना बोले हम, व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा वार भावना, हाँ ये सब बोले हैं, इसके साथ में ये लगाना पड़ेगा कि इसके साथ में आत्मा का जो अनुभव पाया जाता है वह वास्तव में संवर की अवस्था है, वो संवर तत्व है। तो आत्मा के अनुभव में चित्त जिसने दिया है। तो तीसरी क्या परिभाषा लिखी है, द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना रुकना, यह द्रव्य संवर है। कहाँ लिखा है इसमें, तीसरे चरण में लिखा है ना, द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना रुकना, यह द्रव्य संवर है। और फिर ऐसा करके क्या हुआ, सुख की प्राप्ति होना, यह भी संवर है। एक्चुअली क्या है संवर, चौथी चीज ये भी है संवर में। संवर में क्या होता है, शुद्ध भावों की उत्पत्ति होना, यह संवर है। लिखा था अपन ने तीसरे ढाल में पढ़ी थी ना, जब याद अच्छे से चार्ट बनाया था, 2 दिन बनाया था कंटिन्यूअसली, कि कंफ्यूजन हुआ था इसमें कुछ। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि शुद्ध भावों की उत्पत्ति होना, लिखा है यहाँ पे शुद्ध भावों की उत्पत्ति होना। कहाँ लिखा है कि ये सुख अवलोकन है ना, ये सुख कैसे होगा, आत्मा को अपने
वीतरागी परिणामों से सुख की प्राप्ति है। हाँ, तो वीतरागता की प्राप्ति होना, वीतरागता की उत्पत्ति होना, यानी सुख की उत्पत्ति होना, यह संवर है। और यहाँ पे लिखा है कि ऐसा करके सुख की प्राप्ति होती है। मतलब क्या है कंक्लूजन इसका पूरा, कि जिन्होंने भाव आश्रव नहीं किया है, जिसका आत्मा आत्मा में ही रमा हुआ है, जमा हुआ है, लीन है, उन्हीं ने क्या करा है, द्रव्य आश्रव को रोका है, मतलब द्रव्य संवर उनके पाया जाता है, और उन्हीं के संवर की उत्पत्ति है, मतलब शुद्ध भावों की उत्पत्ति है, और ऐसा करके उन्होंने सुख की प्राप्ति की है। कितनी सारी बातें आ गई, देखो पंक्तियां कितनी सी है वो। ये इसलिए छटाला याद होना बहुत जरूरी है, मतलब इसमें बहुत मजा मजा आता है। इसको आप याद करोगे, परिभाषाएं भी याद, 3-4 परिभाषाएं आ गई इसमें एक साथ। हाँ, तो अपन समझते हैं एक एक करके। हमने जो पढ़ा था तीसरी ढाल में कि संवर क्या होता है, वापस से वो पढ़ते हैं एक बार समझने के लिए। संवर तत्व क्या होता है, भावना की तो बाद में बात करेंगे। देखो, संवर भावना अलग है, संवर तत्व अलग है। अलग है मतलब कि संवर तत्व में संवर भावना तो आती है, लेकिन संवर भावना में सारे संवर तत्व नहीं आते हैं। हाँ, ये समझ लेना बात। अपन थोड़ा समझ लें पहले संवर को, फिर और समझ में आएगा। अपन पहले पढ़ते हैं संवर क्या होता है, तो परिभाषा तो हमने पढ़ ली। द्रव्य संवर क्या होता है, भाव संवर क्या होता है, उसके बाद और क्या, देखो इसमें क्या लिखा है अपन ने। हाँ, द्रव्य संवर आत्मा में कर्मों का आना रुकना, और भाव संवर आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य संवर होता है, आत्मा के ऐसे परिणामों को भाव संवर कहते हैं। तो इसके पहले अपन एक काम करते हैं ना, अपन तीसरी ढाल की जो पंक्ति आई थी ना वो पढ़ते हैं उसमें। हाँ, निकाल लेते, सबको याद नहीं होगी कि याद है। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। ये ही आत्म के दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। ये हो गया आश्रव बंध। इसके बाद संवर क्या होता है, शम दम तेजो कर मन आवे, सो संवर आदरिये। इतनी पंक्ति थी बस संवर की। संवर तत्व मतलब क्या है, शम और दम से जो कर्मों का आना रुकता है उसे संवर है। ऐसे संवर का आदर कीजिए। क्या कीजिए, आदर भावना भाई कि हमारी भी ऐसी अवस्था हो। तो शम और दम क्या है, किसका शमन करना है और किसका दमन करना है। कषायों का शमन है और इंद्रियों का दमन करना है। आज लोग क्या है, किताब अपनी नोटबुक खोल के बैठे हैं। शम शम दम तेजो कर्म न आवे, कषायों का शमन और इंद्रियों का दमन। हाँ, तो ये है यहाँ पे ऐसा लिखा अपन ने। देखो अपन नोट्स में देखते हैं अपन ने क्या लिखा था, कषायों का शमन और इंद्रियों का दमन। तो इसमें वो 5 भाव, ये देखो, कषायों का शमन कैसे करें, आत्मा की शुद्धता से कषायों का निरोध, ये कषायों का शमन है। और इंद्रियों का दमन कैसे करें, सुपरभेद विज्ञान के द्वारा इंद्रिय विषयों से विरक्ति के परिणाम होना, यह इंद्रियों का दमन। इंद्रियों का दमन मतलब इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा न होकर आत्मा में आत्मा की लीनता, उस प्रकार के परिणाम, वो इंद्रियों का दमन है। और कषायों का शमन मतलब आत्मा के वीतरागी परिणामों से आत्मा के राग रूपी परिणामों को रोक देना। रोक देना, संवर में लगा रोक देना। तो आत्मा के वीतरागी परिणामों से आत्मा के विकारी राग रूप परिणामों को रोक देना, यह कषायों का शमन है ना। याद तो नहीं ना किसी को, ये है। चलो नहीं होता आप पढ़ लेना, ठीक है। मतलब अपन ने पढ़ा तीसरी ढाल में, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें अपन ने नीचे देखा कि आश्रव का आना रुकना या भाव आश्रव का न होना, तो अपन ने उसको मैपिंग करी कि अविरति कहाँ जा रही, प्रमाद कषाय कहाँ जा रहा है। मतलब कषायों का शमन है तो प्रमाद कषाय से आश्रव जो होता है, वो आश्रव रुक गया कषायों के शमन से। और इंद्रियों के दमन से अविरति में जो है कि 5 इंद्रिय प्लस 1 मन 6 इंद्रियों की अविरति चल रही थी, तो इंद्रियों के दमन से अविरति से होने वाला आश्रव भी रुक गया, मतलब उस संबंधी संवर की प्राप्ति है। अब कोई बोले मिथ्या तो रह गया, तो ये संवर की जब प्राप्ति होगी ना, तो सम्यक दृष्टि को होगी, मिथ्या दृष्टि को संवर होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता मिथ्या दृष्टि को संवर। संवर तो तभी प्रारंभ होगा जब जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा, तब फिर उसके आश्रव के द्वार बंद हुए मिथ्यात्व से होने वाले। तो हम बोलेंगे मिथ्यात्व से होने वाले आश्रव का अभाव हो गया, आश्रव का निरोध हो गया, ठीक है। तो सम्यक दर्शन, इसलिए मिथ्यात्व को अलग से इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। और योग तक तो क्या है, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो उससे कोई ज्यादा नहीं बताया ना, वो विवक्षा क्या है हमारी। तो योग से होने वाला संवर तो क्या है, योग से होने वाले आश्रव का संवर तो किसके होगा, सीधे किसको होगा बताओ। योग से वो होने वाला जो आश्रव है वो होना किसके रुक जाता है,
कि योग से भी आश्रव नहीं हो रहा है? कब होता है ऐसा? देखो, अविरति से होने वाला आश्रव कैसे रुक जाएगा? इंद्रियों के दमन से। प्रमाद कषाय से होने वाला आश्रव कैसे रुकेगा? उसका संवर कैसे होगा? कषायों के शमन से। हाँ, अब प्रश्न है कि योग से होने वाला आश्रव ये कैसे रुकेगा और किनके रुकता है, कब रुकता है? क्या तो बहुत मतलब पढ़ने की जरूरत है क्या? ये 3-4 योग से होने वाला आश्रव किसके रुकेगा? कि योग से होने वाला मतलब देखो, अरे भाई, कमा कषाय से होने वाला आश्रव कब रुकेगा? जब कषाय के परिणाम नहीं होंगे, पूर्ण वीतरागी अवस्था प्रकट हो जाएगी, या वैसी वैसी कषायों का अभाव हो जाए, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, तो तत्त संबंधी से होने वाली कषाय चोकड़ी से होने वाला आश्रव रुक जाएगा। संयोजन कषाय चोकड़ी का अभाव हुआ तो उससे होने वाला आश्रव रुक जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न है कि अब योग से होने वाला आश्रव कब, कैसे, किस प्रकार रुकेगा, किसके रुकता है? मतलब योग का अभाव करना पड़ेगा, तो किसके होता है? 12वें सिद्ध गुणस्थान के भगवान। बाद। दो प्रश्न आए, दो दो 11वें उत्तर, दो उत्तर आ गए हैं। 11वें और बार हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, दो उत्तर आ गए हैं। एक है 11वें 12वें अनुष्ठान के बाद, और एक है सिद्ध भगवान। ठीक है, लेकिन सही बताऊं तो आंसर इन दोनों के बीच में है। अरिहंत भगवान जब सयोग केवली से अयोग केवली दशा में जाते हैं, तब उनके योग से होने वाला आश्रव रुक जाता है। नाम है उसका 14 गुण स्थान का, अयोग केवली। तो इसका मतलब है कि अपने को बेसिक का रिवीजन करना चाहिए, है, करना पड़ेगा। अब तो अपन रिवीजन करवा सकते हैं, रिवीजन में क्या पोल खुल जाती है इसको कितना कितना याद है एक्चुअली। ठीक है, चलो एनीवे आप। एक्चुअल में 13वां गुणस्थान तो याद था, बाकी आपने उस दिन कुछ बताया था ना 12वें से 11वें से होता है, तो हमको मुझे लगा कि मतलब उस समय आश्रव भी रुक जाता होगा, संवर चालू हो जाता होगा, इसलिए वो 12वां 11वां 12वां 13वां उस दिन काउंट करा था ना, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। 13वें गुणस्थान में अभी तो बताया आर्यन भगवान के भी 13 गुण हानि समय प्रबद्ध प्रदेश बंद हो रहा है, तो आश्रव हुआ होगा तो ये तो प्रदेश बंद है आर्यन भगवान के, तो योग से होने वाला आश्रव है। चलो आगे चलें ठीक है। अपन। हाँ, अपन आगे चलें। अब ये आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य संवर होता है, आत्मा के ऐसे परिणामों को भाव संवर कहते हैं। तो आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम है? तो पंडित ने लिखा ना, आत्म अनुभव चित्त दीना, यही परिणाम है। ठीक है, लेकिन आत्म अनुभव चित्त दीना यहाँ तक पहुंचने के लिए हमारे हो जाएंगे कैसे परिणाम अभी गृहस्थ के, तो वहां पहुंचने के लिए एक तरीका है। कोई भी चीज हासिल करना रहती है तो उसका एक मार्ग रहता है, तो वो मार्ग क्या है, मतलब वो हित कारण क्या है कि इससे संवर होता है, तो उन कारणों को अभी संवर कहा जाता है। तो ये कारण क्या है? ये कारण ये है, यहाँ लिखे हैं। क्या है कारण? व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र, ये संवर के परिणाम है। मतलब ये संवर के परिणाम है, मतलब क्या, कि ऐसा होने पर, जीव की इस प्रकार की अवस्था होने पर जो उसकी आत्मा में आत्मा की लीनता के परिणाम है, आत्म अनुभव चित्त दीना, ये जो परिणाम है, उपयोग का उपयोग में रहने रूप परिणाम है, इन परिणामों से संवर है। व्रत से, क्योंकि देखो आप, मैं आपको पहले भी शायद 1-2 बार बोला है कि व्रत जैसे लिखा है यहाँ पे, व्रत किसे कहते हैं? पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग। अब यहाँ पे चूंकि अपन क्या है, जब संवर की विवेचना करते हैं तो मुख्यतः से मुनि राजों की विवेचना की जाती है, तो व्रत या महाव्रत लेना है। 5 महाव्रत जो मुनि राजों के पाए जाते हैं, तो ये मुनि राजों के जो 5 महाव्रत हैं, इसका वर्णन आचार्य भगवान उमा स्वामी ने तो 6ठे अध्याय में किया है, 6ठे-7वें अध्याय में किया है। मतलब आश्रव का जो जब प्रकरण है वहां किया है। तो ये व्रत जो है महाव्रत, ये आश्रव के कारण है कि संवर के कारण है? ये प्रश्न उठता है बार बार। आश्रम में लेना है कि संवर में लेना है? यहाँ तो संवर में लिख दिया, और वहां तो तत्वार सूत्र में तो आश्रम में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, कि राग द्वेष की निवृत्त, अपने क्या व्रत की परिभाषा क्या बनाई कि बहिरंग में पापों का त्याग क्यों किया था? कि अंतरंग में राग द्वेष की निवृत्ति हो। राग द्वेष की निवृत्ति मतलब वीतरागता की प्राप्ति, और वीतरागता की प्राप्ति तो संवर है। आत्मा की शुद्ध अवस्था प्रकट हो, आत्मा में आत्मा की जब लीनता हो, तो राग भाव भी न रहे, पुण्य पाप न कीना, तो न पुण्य भाव है, न पाप भाव है, न राग भाव है, न द्वेष भाव है, शुद्ध भाव है। तो शुद्ध भाव है मतलब राग द्वेष निवृत्ति है। तो बहिरंग में 5 पापों का त्याग है, अंतरंग में उन भावों का भी त्याग है जिनसे आत्मा को घाता जाता है चारित्र मुनि द्वारा। तो पूर्ण अहिंसा इनके पाई जाती है, इनके संवर पाया जा रहा है। समझ में आ रही बात?
थोड़ा ऊंची भाषा में बोल रहे हैं आप, क्या लेवल बढ़ाना ना, 5वीं क्लास कक्षा चल रही है अपनी पहली कक्षा आप कंपेयर करना, कभी पुरानी रिकॉर्डिंग सुनना कि वहां पे ऐसे शब्द नहीं बोला करते थे सब, अब तो क्या फ्री फ्लो में चल रहा है अपना, कि अब सब पढ़ लिया अपन ने, क्योंकि नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना। तो ये व्रत जो है, व्रत में जो मतलब कहने का क्या मतलब है, शॉर्ट में नहीं समझ में आया तो, ये जितने भी लिखे हैं ना, व्रत, समिति, गुप्त धर्म, अनुपेक्षा, परिचय, चारित्र, इनमें जो प्रवृत्ति रूप परिणाम है, प्रवृत्ति रूप परिणाम है, वो तो शुभ आश्रव के कारण है, और इनमें होने से जो निवृत्ति रूप परिणाम है वो संवर के कारण है। तो व्रतों में प्रवृत्ति करना, कि अहिंसा महाव्रत रूप आचरण में करूं, ऐसी प्रवृत्ति करूं, जीवों की रक्षा करने के परिणाम होना, उदाहरण के लिए, तो यह तो शुभ आश्रव के परिणाम है। लेकिन 3 गुप्ती का धारण करके आत्मा में आत्मा की लीनता, जिससे ये जितनी भी चीजें लिखी है स्वयं वो पल जाए, हाँ, जिसमें प्रवृत्ति ना हो उनको पालने में, स्वयं ये इसी अवस्था हो, तो वो निवृत्ति के परिणाम वो वास्तविक संवर के कारण है, क्योंकि ऐसी अवस्था में पाया जा रहा है क्या, आत्म अनुभव चित दीना, जिन 3 ही विधि आवत रोके, और जिन पुण्य पाप नहीं कीना, और जिनके वीतरागता की उत्पत्ति हो, वीतराग भावों की उत्पत्ति हो, ऐसे भाव ये संवर है। तो ये लिखा, ये संवर है कि नहीं, क्योंकि ये होना जरूरी है वो सब होने के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि संवर की अवस्था ये तो विशेषकर मुनिराजों की है। तो ये जो लिखा ना, व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र, यह व्रतों में यदि देश व्रत को हटा दें अपन, तो महाव्रत से लेके ये सारी अवस्थाएं ये गृहस्थों की नहीं है, मुनिराजों की पाई जाती है। आप बोलोगे अनुप्रेक्षा, तो अनुप्रेक्षा भी हमारी अलग है, उनके अलग है, उनका चिंतन अलग प्रकार से, हमारा चिंतन अलग प्रकार से। तो ये संवर का प्रमुखता से वर्णन मुनिराजों के है, तो वहां तक पहुंचने के लिए ये सब बहिरंग में पाया जाता है। समझ में आ रही ना बात? अभी होता क्या है, एक एक तो पढ़ लेते हैं अपन। 57 प्रकार के आश्रव के भाव थे। पन मिथ्या तो योग 15, द्वादश अविरति जानो, पंचरु 20 कषाय मिले से 57 जानो। अब ऐसे ही 57 प्रकार के यहाँ पे क्या है, भाव संवर के भेद है, ऐसा मंगतराय जी ने भी लिखा है, पढ़ेंगे 12 होना उनकी 57 प्रकार के। हाँ, ये ही भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते, सुपन दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते। इसी पंक्ति उनके पढ़ेंगे अपन। क्या होता है व्रत, पढ़ा हमने कि पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक आजीवन त्याग, लेकिन क्यों करा बहिरंग में, ताकि अंतरंग में राग द्वेष की निवृत्ति हो। समिति, ये पढ़ा नहीं अपन ने डिटेल में, हो ये जो लेफ्ट में लिखा है, आप बोलो ये तुम तो पूरे ही भूल गए, अरे भाई पढ़ा ही नहीं था अपन ने क्योंकि ये सब छठी ढाल का विषय है, मुनिराजों की चर्या का पूरा वर्णन छठी ढाल में आएगा, जितना भी सब लिखा है यहाँ पे इस स्लाइड में, इस कैनवास पे, वो सब के सब पूरा विस्तार से छठी ढाल में पढ़ने वाले हैं अपन। तो इसलिए ज्यादा अपन ने खोली नहीं था ये विषय, आप तो एक लाइन की परिभाषा याद करो, व्रत क्या होते हैं, अब कौन कौन से होते हैं छठी ढाल में। समितियां, अब तो याद करो कि कितनी होती हैं, और परिभाषा क्या है, फिर कौन कौन सी होती समितियां, वो छठी ढाल में आएगा विस्तार से। ठीक है, तो समिति क्या है, प्रमाद छोड़कर जीवों की हिंसा से बचना, हाँ, प्रमाद छोड़कर जीवों की हिंसा से निवृत्ति, वह समिति है। गुप्ती, आत्मा का अवलंबन लेकर मन वचन काय की क्रियाओं से गुप्त हो जाना, यह गुप्ती है। क्षमा, मार्दव आदि आत्मा का स्वभाव, यह धर्म है। संसार आदि की अनित्यता का बार बार चिंतन करते हुए संसार शरीर भोगों से विरक्ति के परिणाम, यह अनुप्रेक्षा है जो पढ़ रहे हैं हम अभी। और परिचय, आत्मा का अवलंबन लेकर क्षुधा आदि वेदना को जीतना, सहना, यह परिचय है। और चारित्र है आत्मा में आत्मा की लीनता। ये जो परिभाषा है उस समय भी बनाई थी, तब आप ध्यान देखो इस पे, आप ये देखो कि अंडरलाइन करिए ब्लू कलर से। क्यों करिए अंडरलाइन ब्लू कलर से, याद है किसी को, तो बताना चाहता है? ये उस समय कोई क्लास अटेंड नहीं भी करी हो, लेकिन अभी समझ में आ रहा है ब्लू कलर से अंडरलाइन क्यों करी हुई है, कहीं कहीं करा ना ब्लू से, इतना सा ब्लू, इतना ब्लू, क्या समझ में आया वो ब्लू अंडरलाइन से? ये सब आत्मा के ही परिणाम है, सब हाँ, ये सब आत्मा की अवस्था है, शुद्धात्मा की अवस्थाएं हैं। आत्मा में आत्मा के लीनता रूप परिणाम है, प्रवृत्ति रूप परिणाम नहीं है, निवृत्ति रूप परिणाम है, पुण्य रूप परिणाम नहीं है, शुद्ध रूप परिणाम है, आत्म के अनुभव के रूप परिणाम है, व्रतों के समिति के अनुभव रूप परिणाम नहीं है। इसलिए लिखा, देखो अपन ने हर जगह लिखा है कि नहीं तो व्रत क्या है, परिभाषा अपन क्या, तो ये समझ ले कि 5 पापों का पूरा त्याग यह व्रत है, इससे संवर होता है। अरे भैया, उसके साथ में वीतरागता की जो उत्पत्ति है उससे संवर है, क्योंकि राग को रोकना संवर है। तो राग को वीतरागता से रोका जाता है, लेकिन वीतरागता की प्रकटता के लिए बहिरंग में 5 महाव्रतों का होना जरूरी है। इसलिए बहिरंग में 5 पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक धारण, अंतरंग में उनके ऐसा करके अंतरंग में अपने वीतराग परिणामों से राग द्वेष की निवृत्ति होना, यह व्रत है। ऐसा ऐसा
संवर की परिभाषा बनाएंगे तो इस राग देश की निवृत्ति लिखना पड़ेगी साथ में। इसी प्रकार हर किसी में लगाना कि प्रमाद को समिति में क्या है, हिंसा में प्रमाद मूल है, अपने देखा था, तो जीवों की हिंसा से जो निवृत्ति हो जाती है प्रमाद छूटने से, वह समिति है। नहीं तो वो अब हम क्या बोलेंगे, अब हालांकि तो यहाँ पढ़ रहे संवर में जो छठी ढाल पढ़ेंगे तो वहां तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखा भी है परमात्म तजी चौकर महिले की समिति रियाते चले, तो कोई प्रमाद छोड़कर नहीं लिखे, नहीं समझाए समझे और क्या समझ ले कि बस 4 हाथ भूमि देखकर चलना एरिया समिति है। भैया वो एरिया समिति का बहिरंग में दिख रही है, वास्तविक एरिया समिति क्या है, अंतरंग में प्रमाद न होना, अंतरंग में प्रमाद न होना जिससे जीवों की हिंसा से स्वयं निवृत्ति हो, वह समिति है जो कि संवर रूप है। यदि वैसा नहीं है तो फिर आश्रव रूप है, जीवों की रक्षा के परिणाम में तो आश्रव रूप है। प्रमाद छोड़ा है तो प्रमाद से होने वाला आश्रव रुक गया। मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग, या आश्रव के द्वार है, यही आश्रव है। प्रमाद छोड़ दिया तो आश्रव छोड़ दिया, आश्रव का निरोध कर दिया, समिति के माध्यम से प्रमाद का निरोध हो गया। समझ में आ रही कि नहीं? इसी प्रकार आत्मा का अवलंबन लेकर, तो यहाँ पे भी आत्मा की बात है। धर्म की बात करी तो आत्मा का स्वभाव है धर्म, वस्तु स्वभाव आत्मा का स्वभाव धर्म है। अनुप्रेक्षा में लिखा कि विरक्ति के जो परिणाम होते हैं आत्मा में वह संवर के कारण वो संवर है। परिचय जय में लिखा कि आत्मा का अवलंबन लेकर 22 परिचयों से को जीतना। हाँ, इसी प्रकार चारित्र तो है ही, चारित्र की परिभाषा ये है, आत्मा में आत्मा की लीनता, रमणता, आत्मा की आत्मा में चर्या, आचरण, ये चारित्र है। तो इसको आप जोड़ो लेफ्ट में, तो 5 समिति 5 ये सबको जोड़ोगे 57 आएगा। अब कहीं पे व्रत, आप कहीं व्रत जोड़ना है, कहीं पे चारित्र जोड़ना है, यदि दोनों जोड़ दोगे तो 62 आ जाएगा। तो एक बार या तो व्रत को जोड़ना है या फिर चारित्र को जोड़ना, तो 57 आएगा। व्रत और चारित्र दोनों को 5-5 दोनों है ना, दोनों को जोड़ोगे तो फिर 62 आ जाएगा। लेकिन 57 भेद बनाने तो एक को छोड़ देना कोई सा भी। ठीक है, तो ये संवर की बात थोड़ी सी करी है। अब इस विषय को कल अपन आगे बढ़ाएंगे, कोई प्रश्न हो तो आप कल लेके आइएगा। स्याद्वादनये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।